हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो जी आज हम बात करते हैं कुछ सेहत के बारे में, कुछ वाक के बारे में। तो अब एक बड़ी शानदार रिसर्च जो है ये पब्लिश हुई है और इसको जो है वो सुन के आपको लगेगा कि दुनिया जो है वो कितने कितने साल रिसर्च करती है। दुनिया के पास इतनी फंडिंग, इतना टाइम है कि वो इन चीज़ों पे ऊपर भी जो रिसर्च करती है। जबकि पाकिस्तान में जो है वो अवाम रोटी कपड़े मकान से आगे का सोच ही नहीं सकती। एनी हाउ जी, अब ये रिसर्च जो है इसकी फाइंडिंग ये है जी कि वन लॉन्गर वॉक अ डे इज़ बेटर फॉर योर हार्ट देन लॉट ऑफ शॉर्ट स्ट्रोल। तो यानी कि दिन की ना एक लंबी जो वॉक है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है इसकी निस्बत कि आप छोटे छोटे जो है ना वो वक्फ़ों से थोड़ा सा फासला जो है वो तय करें और उसके ऊपर जो है वो ख़ुद को अप्रिशिएट करें जी कि मेरी जो वॉक ट्रैकिंग ऐप है ये मुझे कह रही जी कि मैंने इतने स्टेप जो है वो अभी तक चल लिए हैं, तो जो है वो सब अच्छा है, मुझे अब जिम शिम जाने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रिसर्च पब्लिश हुई है जी एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसन में, जिसमें कहा गया जी कि अगर कम से कम आप 15 मिनट जो है वो चलते हैं विदाउट एनी स्टॉप, तो ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है। तकरीबन 1500 स्टेप जो है वो आप एक ही रो में जो है वो चलते हैं। दुनिया में जो भी लोग अपने मोबाइल में जो है ये वॉकिंग ऐप जो है उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी एवरेज यही है जी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो तकरीबन 10,000 स्टेप जो है ना पर डे का गोल जो है वो सेट करते हैं। तो ये जो स्टडी है इसमें जी 33,560 560 जो अडल्ट हैं जिनकी उम्र जो है वो 40 से 79 साल थी, यूके के ये रहायशी थे। और ये रोज़ाना जो है वो 8,000 स्टेप जो हैं उससे थोड़ा सा कम जो है वो चलते थे। अब इनके जो है ना 4 डिफरेंट ग्रुप बनाए गए, यानी कि पहला ग्रुप इसमें बनाया गया 43% उसमें लोग आए कि ऐसे लोग जो कि रोज़ाना जो लॉन्ग वॉक करते हैं वो लेस दैन 5 मिनट की होती है। अब ये सोच लें कि कितनी ये लॉन्ग होगी। उसके बाद जो है वो 33.5% इसमें लोग वो थे जो कि 5 से 10 मिनट की वॉक करते हैं। उसके बाद 15.5% वो लोग थे जो 10 से 15 मिनट की वॉक करते हैं, और यानी कि ये नॉन स्टॉप वॉक की बात हो रही है। और 8% लोग वो थे जो कि 15 मिनट या उससे ज़्यादा की जो है वो वॉक करते हैं। और दो यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्चर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिडैड यूरोपिया जो कि स्पेन में है, इनके जो रिसर्चर ने उन्होंने 8 साल तक इनकी हेल्थ को जो है वो ट्रैक किया। तो उससे ये जो है वो पता चला जी कि वो लोग जो कि लॉन्ग वॉक स्ट्रेच जो है वो करते हैं उनको लो रिस्क होता है हार्ट प्रॉब्लम का, उसकी निस्बत जो कि छोटे छोटे फासले जो हैं वो तय करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब इसमें एथनिसिटी आ जाएगी, इसमें अब उनकी डाइट जो है वो आ जाएगी, उनका स्लीप पैटर्न जो है वो आ जाएगा, उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो भी आ जाएगा। लेकिन हम अभी सिर्फ जो है वो वॉक पे ही फोकस करते हैं। और फिर ये भी पता चला जी कि ऐसे लोग जो कि कम एक्टिव हैं, जो रोज़ाना 5,000 से कम स्टेप जो हैं वो चलते हैं, लॉन्ग उनके वर्किंग आवर्स हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के आगे काम करते रहते हैं, और बमुश्किल जो है वो वॉशरूम तक भी वो चल के जो है वो जाते हैं। तो उनके लिए जो है जब उन्होंने अपनी हैबिट को इस चेंज किया तो पता चला जी कि उनका जो रिस्क है हार्ट डिज़ीज़ का और जो डेथ का रेट है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो ड्रॉप हो गया। अब ज़ाहिर है स्मोकिंग, अल्कोहल, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी इसमें जो है वो फैक्ट करता है। जैसे अभी चंद दिन पहले ही जो है वो एक बुज़ुर्ग से जो है वो मुलाकात हुई, तो जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ के जो है ना वो पहली मंजिल पर पहुंचे तो उनकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ होगी, ब्लड प्रेशर जो है वो उनका भी डिस्टर्ब होगा। तो उन्होंने चेयर मांगी और पानी मांगा, लेकिन उन्होंने जनाब चेयर पे बैठते पानी पीने से पहले सबसे पहला काम ये किया कि सिगरेट निकाला और जनाब सिगरेट का धुएँ का छल्ला बना के अपनी सेहत को उन्होंने जो है वो मज़ीद बेहतर किया। एनी हाउ जी, ये रिसर्च जो है वो ये कहती है जी कि असल में आप किस तरह से वॉक करते हैं, हाउ यू वॉक, ये मैटर करता है। और ये मैटर नहीं करता कि जस्ट हाउ मच। तो वॉक जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए हो, एक ही वक्त में हो, नॉन स्टॉप हो, तो वो जो है वो आपके लिए बेहतर है। और इसी तरह से जो नेशनल हेल्थ साइंस अमेरिका है, उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि जी बंदा जो है ना वो एक वीक में तकरीबन 150 मिनट जो है, यानी कि 2.5 घंटे जो है वो मॉडरेट एक्टिविटी जो है वो करे, अपनी बॉडी को जो है वो हरकत दे। और इसके अलावा अगर वो ब्रिस्क वॉकिंग करता है तो वो भी उसके लिए जो है वो बड़ी आइडियल है। अब ऐसे जो हैं वो सीनियर सिटीज़न जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है, वो भी इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ाना जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो शो करें।
कुछ ना कुछ जो है वो वाक थोड़ी सी चाहे कमरे में चाहे अपने घर के इर्द गिर्द ही जो है वो करें। अब यहाँ पे एक बंदा है जी, बल्कि बंदी है, एमिली मैग्रेथ, सीनियर कार्डिक नर्स है ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन में। इसका ये कहना है जी कि जो एक्सरसाइज है ना, इससे जो है वो आप हैप्पियर और हेल्दियर लाइफ जो है वो गुजारते हैं। और असल मसला ये है कि आप ना ख़ुद को जो है वो पहले से ज़्यादा बेटर फील जो है वो करते हैं। तो ये जो आपको एक मेंटली जो सुकून मिलता है ना एक्सरसाइज से, वो भी आपके लिए जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद है।